मैं गोपाल पांडे आप सबको एग्जाम वेयर की इस जीव विज्ञान की श्रृंखला में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। देखते हैं लाइसोसोम की कैसी आकृति होती है और इसकी संरचना कैसी होती है और एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जो ऐसे खुरदुरे पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम प्रोटीन्स कहते हैं। और जो इस तरह के तरल गाढ़ा पदार्थ होता है उसको हाइड्रोटिक एंजाइम कहते हैं। और यह घेरा हुआ है जो उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा हुआ है। कौन विधि? संवेष्टन विधि। यह दो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन सा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदव जालिका और गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिका। किससे मिलकर बना है? अंतःप्रदव जालिका और गोल्जिका। इसके अंदर कुछ जल अपघटीय पदार्थ होते हैं। यह अम्लीय रूप के होते हैं। कौन से? पहला प्रोटीएज, दूसरा राइबोन्यूक्लियेज, तीसरा फॉस्फेटेज। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य पदार्थों को पाचन करना। तो कौन से पदार्थ को पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल पाचन कर दिया। दोस्तों, मुख्य रूप से जंतु कोशिका में यह एंजाइम अभिक्रिया करता है। मुख्य रूप से जंतु कोशिका में एंजाइम अभिक्रिया करता है और मुख्यतः अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क और थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि एंजाइम अभिक्रिया किया, ठीक है दोस्तों। हम लोग जानते हैं एंजाइम अभिक्रिया लाइसोसोम में होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी एंजाइम अगर किसी कारणवश लाइसोसोम से बाहर गया तो सारे कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। क्योंकि इसके अंदर जल अपघटीय पदार्थ होते हैं। यह अम्लीय होते हैं। जिस पर अम्ल छीटा जाए वो तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइडर बैग। दोस्तों, हम लोग लाइसोसोम के बारे में जाने। अब देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। चलिए कुछ जानते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सेंट्रोसोम पहले फिगर से जानेंगे। मान लो यह न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। इसके बाहरी सतह पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, यानी तारककार। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मान लो यह सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। इसके अंदर केंद्र पर सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करता है। और स्पिंडल का निर्माण करता है जब कोशिका विभाजन होता है तो एक छोर उत्तरी ध्रुव की तरफ और एक छोर दक्षिणी ध्रुव की तरफ भाग जाता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। यही है सेंट्रोसोम
की फिगर। चलिए एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये जानते हैं। सेंट्रोसोम केंद्रक के बाहरी सतह पर पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु दोस्तों याद रखिएगा पादप में शैवाल और कवक को छोड़कर किसी में नहीं पाया जाता है। यह शैवाल में यह पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम के केंद्र पर सेंट्रियोल होता है। इसकी आकृति दो स्पिंडल के आकार की होती है। इसकी आकृति दो स्पिंडल के आकार की होती है। यह कोशिका विभाजन के समय बना होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसकी खोज बोबेरी महोदय ने किया था। दोस्तों हम लोग आज लाइसोसोम और सेंट्रोसोम देखें। अगले कुछ एपिसोड में कुछ नया चीज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।